दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आदतें ही हमारा आईना होती हैं जो हमें बताती हैं कि एक्चुअल में अंदर से हम कैसे इंसान हैं। सो इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बना देगी। इस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इस बुक के ऑथर हैं स्टीफन कवी, जो हमें ये सिखाते हैं कि अपनी आउट ऑफ पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने करैक्टर और अपने आप को अंदर से बेहतर बनाना होगा। सो अगर आप अपने करैक्टर को बेहतर बना के अपनी आदतों से कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो बगैर वेस्ट ऑफ टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल 2 सर्कल हैं। पहला है सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें सारी वो चीजें आती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि मौसम कैसा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और पॉलिटिक्स, ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता। और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें सारी वो चीजें आती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि हमारा एटीट्यूड, हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, हमारे हैबिट्स और हमारी हॉबीज। और साथ ही हम अपना क्वालिटी टाइम कहाँ और कैसे स्पेंड करते हैं। हमारे ऑथर कहते हैं कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं लाइफ में, या तो आप रिएक्टिव हो सकते हैं या प्रोएक्टिव। दोस्तों, रिएक्टिव लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ सर्कल ऑफ कंसर्न के अकॉर्डिंग जीते हैं, मीन के वो हमेशा उन चीजों के बारे में कंप्लेन करते हैं जो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं होती, और जो चीजें उनके कंट्रोल में होती हैं वो उन पर एक्ट ही नहीं करते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करके सारे का सारा ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। किसी भी काम में नाकामी के बाद ये लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग इनसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग जीते हैं। प्रोएक्टिव लोग कभी इन चीजों के बारे में कंप्लेन नहीं करते जिन्हें वे कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि वो इन सारी की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जिन्हें वो रियल में कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर प्रोएक्टिवली एक्शन करते हैं। ये लोग किसी भी सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये लोग रिएक्ट करने से ज्यादा एक्ट करने पे बिलीव रखते हैं। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, आप लाइफ में जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक मैप होना चाहिए, जिसकी मदद से आपको ये पता चले कि आपके गोल्स और मंजिल क्या है और उसी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टेयर पर चलते ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। इमेजिन करें कि आप बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ दिन ब दिन खुद को इम्प्रूव करते हुए सीढ़ियों के टॉप पर पहुंचने वाले हैं, और सडनली आपको ये रियलाइज होता है कि ये तो मैं गलत सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था और अब मैं बहुत ऊपर आने की वजह से वापस भी नहीं जा सकता। सो दोस्तों, ज्यादातर लोग लाइफ में ऐसे ही जीते हैं। वो बगैर अपने विजन पे ध्यान दिए दूसरों को देखते रहते हैं और जो उनको सबसे ज्यादा खुश नजर आता है उसी को कॉपी करने में लगे रहते हैं। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि लाइफ में आपका एक पर्पस होना चाहिए जो आपका एंड गोल हो, क्योंकि बिना एंड गोल के आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दोगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है तो फिर ये सोचना शुरू करो कि आप दूसरों के दिलों में अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं। खुद से ये पूछें कि आप दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब आप खुद से ये सवाल पूछोगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना एंड गोल जरूर मिल जाएगा और फिर उसे अचीव करने के लिए आप इजीली एक्शन ले सकते हैं। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, हमें हमारे विजन को रियलिटी बनाने के लिए कंटिन्यूस एक्शन लेने पड़ते हैं। मीन के सभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके अपना पूरे का पूरा फोकस एंड गोल पर रखना पड़ता है, और यहाँ हमें अपनी डेली रूटीन्स और अपने हैबिट्स को भी चैलेंज करना पड़ता है। मीन के आपको ये सोचना होगा कि इस टाइम आपके लिए सबसे अहम चीज क्या है, आपकी एजुकेशन, आपकी रिलेशनशिप या आपकी हेल्थ। और साथ ही ये नोट करें कि क्या आप अपनी अहम चीजों पे ज्यादा से ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा रहे हैं या फिर बेकार चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। और अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे जैसा आप करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी लाइफ में पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट वाली हैबिट को ऐड करना होगा। इस हैबिट को ऐड करने से हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस उन्हीं टास्क पर होता है जो हमारे लिए अहम होने के साथ साथ हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ खराब है और आप अपनी बेस्ट शेप में नहीं है, तो इस वक्त आपका पूरे का पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर होना चाहिए। मीन के आपको अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए, हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। सो दोस्तों, इसी तरह यही सेम स्ट्रेटेजी आप हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, थिंक विन विन। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि 2 लोगों में से किसी एक को जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, जिसे हमारे ऑथर विन लूज रिलेशनशिप कहते हैं। ज्यादातर लोग इसी मेंटालिटी से जीते हैं, मीन के अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा फील करवाते हैं। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि हमें विन लूज मेंटालिटी को छोड़कर विन विन मेंटालिटी को डेवलप करना होगा, क्योंकि विन विन मेंटालिटी में आप ये सोचते हो कि कैसे आप अपने फायदे के
साथ साथ सामने वाले का भी फायदा करवा सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम इस वीडियो में आपसे इस बुक का नॉलेजेबल लेसन शेयर कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा बेनिफिट कर रहे हैं। तो इस केस में हम दोनों ही विन विन सिचुएशन में हैं, जिसमें एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना नहीं पड़ रहा है, बल्कि दोनों ही जीत रहे हैं और दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों एक दफा हमारे ऑथर को अपने बेटे से कुछ डील करने में प्रॉब्लम आ रही थी। वो अपने बेटे से बात तो करते थे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका बेटा उनकी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को लेके वो अपने एक दोस्त के पास गए और उनसे कहा कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझा पा रहा, वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। तो हमारे ऑथर के फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इसलिए तुम उसे समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है तुम्हें अपने बेटे को समझने के लिए पहले उसकी बातें सुननी और समझनी होंगी। अब ज्यादातर लोग ये बात तो जानते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए अपनी बातें सुनाने की बजाय पहले उनको सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इस बात को खुद पे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें सुने, जो हम बोल रहे हैं उसी बात पे एग्री करे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग अलग है, इसलिए हम जितना मर्जी ट्राई कर लें कोई भी हमारी तरह सेम नहीं सोच सकता। इसलिए हमें दूसरों को अपनी तरह बनाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी बातें सुनकर उनको समझना चाहिए। नंबर 6, सिनर्जी। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात की कि हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है, हर किसी के अपने अपने बिलीव हैं, मीन के लाइफ, करियर और बिजनेस को लेके हर किसी की अलग अलग सोच है। सो इसलिए लोगों के एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से उनसे राबता तोड़ देना बिल्कुल सही नहीं, बल्कि हमारे ऑथर कहते हैं कि हमें एक दूसरे से डिफरेंट होने का बेनिफिट लेना चाहिए। मीन के लोगों के अलग अलग नॉलेज और एक्सपीरियंस से खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे सारी बड़ी कंपनी के फाउंडर्स अपने साथ अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को रखते हैं ताकि वो सब मिलकर उस कंपनी को ग्रो कर पाएं। ठीक वैसे ही हाईली इफेक्टिव लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अकेले कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा लोगों से अच्छे रिलेशन बिल्ड करके उनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह आप इस फार्मूले को खुद पे अप्लाई करके लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। नंबर 7, शार्पनिंग द सॉ। दोस्तों ये सारी 6 हैबिट को बिल्ड करना एक ट्री को काटने जैसा है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन किसी भी ट्री को काटने के लिए आपकी सॉ मीन के आपकी आरी बहुत ही शार्प होनी चाहिए। इसी तरह अपनी इन 6 हैबिट को बिल्ड करने के लिए आपको भी अपनी आरी को शार्प रखना होगा। सो इसलिए आपको अपने इन 4 एरियाज को हमेशा इम्प्रूव करते रहना होगा। नंबर 1, फिजिकल। दोस्तों अपने माइंड को सही डायरेक्शन में रखने के लिए आपकी बॉडी का सही शेप में होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, स्पिरिचुअल। दोस्तों अपनी बॉडी के साथ साथ आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड की भी केयर करनी चाहिए। अपनी स्पिरिचुअल साइड को इम्प्रूव करने के लिए आप मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने और प्रेयर करें। मीन के जो भी काम आपको पीस ऑफ माइंड देता है वो सब करो। नंबर 3, मेंटल हेल्थ। मीन के अपने माइंड को ग्रो करते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, बुक्स पढ़ो और हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल सुनते और देखते रहो जो आपको लाइफ में बेहतर बनाए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो और अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करो। नंबर 4, सोशल। अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, आजादी से जीना, अपने दोस्तों और फैमिली को टाइम देना, ये सब आपको इमोशनल सपोर्ट देगा और आप सोशली पहले से बेटर बन जाओगे। दोस्तों यही वो चारों एरियाज हैं जिनको इम्प्रूव करते रहने से इन 6 के 6 हैबिट्स को बआसानी खुद पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की दमदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।